नमस्कार, मैं हूं सोना और आप देख रहे हैं समाचार विजन। कांग्रेस के दिग्गज नेता भुवनेश चतुर्वेदी पंचतत्व में लीन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने व्यक्त की संवेदना। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में दूसरे प्रधानमंत्री माने जाते थे चतुर्वेदी। आजीवन अविवाहित रहे चतुर्वेदी को उनके भतीजे ने मुखाग्नि दे परलोक गमन का रास्ता साफ किया। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की सरकारों में काफी सक्रिय राजनीति माने जाते रहे थे भुवनेश चतुर्वेदी। कल सायं उन्होंने घर पर अंतिम सांस ली। अपनी बेबाक टिप्पणियों तथा सादगी के लिए प्रसिद्ध चतुर्वेदी एक कुशल अधिवक्ता तथा जुझारू पत्रकार भी रहे हैं। आजीवन अविवाहित रहे भुवनेश चतुर्वेदी का शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी योगदान रहा है। डॉक्टर कृष्णा मेनन से निकट संबंध रहने के कारण और उनके प्रेरित करने पर राजनीति में आए और हाड़ौती की प्रगति में काफी योगदान दिया। चाहे थर्मल हो या हवाई अड्डा की मांग, चतुर्वेदी ने जमकर प्रयास किया। आज उनके पार्थिव शरीर पर राज्यपाल की ओर से संभागीय आयुक्त अश्विनी भगत, मुख्यमंत्री की ओर से जिला कलेक्टर जोगाराम ने पुष्प चक्र अर्पित किया। पार्टी से ऊपर उठ भुवनेश जी हर जन के लाडले रहे। आज उनको श्रद्धांजलि देने भी तकरीबन हर क्षेत्र से राजनीतिक दलों के नेताओं ने उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भुवनेश चतुर्वेदी को उनके भतीजे एवं पौत्र ने मुखाग्नि दे अग्नि रथ पर सवार कर परलोक के लिए विदा किया। चतुर्वेदी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भुवनेश जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भुवनेश जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भुवनेश जी का नाम रहेगा। भुवनेश चतुर्वेदी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भुवनेश चतुर्वेदी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भुवनेश चतुर्वेदी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे अंदर लगा दो, लगा दो। आज वहाँ पकड़ लेंगे तेज का, वो तो तोड़ लेंगे। आपको लगे जेमन नहीं ये अश्विनी को और कोटा लगा दो आप। भाई साहब ये लगाना बच्चे ऐसे नहीं आएगा बेटा, वो कंडे ला एक मिनट घी लगा। ठीक है चलो, ठीक है गोपाल इधर चित्र खड़े करो, खड़े करो। लंबा कर लो इसको, डंडे को। चलो आगे चलो, पीछे पीछे हो जाओ।
इधर नहीं लगी, इधर रमेश कोटा संभाग के लिए ही नहीं, राजस्थान और अपितु मैं ये कहूँ कि पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना जीवन सादगी के उन उत्कृष्ट मापदंडों के अनुसार जिया जिसकी कल्पना आज के दिन संभव नहीं है। वास्तविक रूप से इनके जीवन में महात्मा गांधी कूट कूट कर भरे हुए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जैसे बड़े पद पर बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बाद भी वो स्वयं अपना काम, नियमित काम खुद करते थे और जीवन पर्यंत ईमानदारी के साथ उन्होंने जीवन जिया, जो आज के दिन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा का कारण है। हम सब उनसे प्रेरणा लेंगे। आज जिस तरह से उनके अंतिम संस्कार में सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी जनप्रतिनिधि और शहर के तमाम प्रबुद्ध जन, गरीब से लेकर अमीर तक यहाँ पर एकत्रित हुआ है, ये उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा पैमाना है। कोटा में योगदान को देखते हुए क्या व्यक्तित्व, कोटा के विकास में उन्होंने बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए, चाहे हम रेल के विकास की बात करें, चाहे आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की बात करें, चाहे विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज और थर्मल की बात करें और चाहे बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात करें, हर कोटा के विकास में उनका अनुकरणीय योगदान रहा है। वो एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे जो कभी अपना और पराये का भेद नहीं करते थे और आज इसी कारण वो सब जगह सब तरह से लोकप्रिय रहे। उनके निधन पर राज्य की मुख्यमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है और उन्होंने उनके परिजनों से बात करके ढांढस बंधाया है। भुवनेश जी चतुर्वेदी यूं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन अपनी अद्भुत कार्यशैली से वो न केवल कोटा शहर के बल्कि पूरे राजस्थान के सर्वमान्य नेता थे। एक बार जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और कोटा का उनका कार्यक्रम बना तो दिल्ली से पहले संदेश आया कि मैं भुवनेश जी चतुर्वेदी से मिलना चाहूँगा और वो हवाई अड्डे पर उनको बुलाया जाए। उनके इस तरह के जो संबंध थे विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं से और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्री रहते हुए अपनी अद्भुत कार्यशैली की, कार्यक्षमता की जो छाप उन्होंने छोड़ी, कोटा का नाम आलोकित किया, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और बेबाक टिप्पणी वाला ऐसे राजनेता बहुत कम होते हैं। स्पष्टवादी, ईमानदार और इतनी सादगी कि एक बार जब मुझे उनके आवास पर दिल्ली जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा रसोई में स्वयं खुद दलिया बना रहे थे। तो बहुत ऊंचाइयों को छूने के बाद भी उन्होंने सादगी को नहीं छोड़ा। कोटा ने एक महान राजनेता खो दिया है। मैं इस अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज इनके निधन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गवर्नर साहब ने शोक संवेदनाएं भेजी है और प्रशासन की तरफ से भी हमने यहाँ पे श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। थैंक यू। किस तरह का दुख है अभी जैसे राजनेता जो आदमी जिस भाई न केवल हाड़ौती बल्कि पूरे प्रदेश के वो कितने बड़े नेता थे और नेता ही नहीं मतलब उनसे लोगों ने अनुशासन क्या होता है ये सीखा, लॉयल्टी क्या होती है ये सीखी और शुद्ध राजनीति करने वाले बहुत ही ईमानदार आदमी थे।
बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे, देश की सेवा की और ख़ास तौर पर एजुकेशन उनका जो है वो प्रिय सब्जेक्ट था। एजुकेशन पर उन्होंने 1957 से ही जो है स्कूल चलाए और उन स्कूलों को जो है काफ़ी ऊंचाई पे ले गए। वो खुद जो है अपना काम स्वयं खुद करते थे। ये इतना बड़ा अनुशासन है कि आज नौजवानों को उनसे सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। तो हम लोग तो श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनकी याद हमेशा रहेगी। दैट्स ऑल। इन्हें गिने ऐसे नेता हैं जो कुछ अंदर है उसको बोल देते थे। वो स्पष्टवादी थे और आज राजनीति में इस प्रकार के लोगों की सख्त आवश्यकता है। हमारे जब मैं राजनीति काफ़ी डिफरेंसेस थे, मगर जब मैं सरकार में मंत्री बना तो मैं रेगुलरली उनसे मिलता था और काफ़ी हमारी आत्मीयता से बातें होती थी और मैंने पाया कि वो उनको इस प्रकार का आलोचक अगर आपके साथ रहे तो वो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए दिशा देगा। उसकी कमी समाज में अखरेगी क्योंकि वो सही बात को बोलने का साहस रखते थे।